हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग इन खूबसूरत सी उत्तराखंड की वादियों से। तो दोस्तों, आज हमारी ट्रिप का है चौथा दिन। पिछले 3 नाइट से हम जोशीमठ में ही स्टे कर रहे थे और हमने यहीं से औली, माणा गांव और बद्रीनाथ जैसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया और हम हर दिन जोशीमठ में ही वापस आ गए, क्योंकि इन सभी जगह को घूमने के लिए जोशीमठ ही एक सबसे अच्छा बेस पॉइंट है। दोस्तों, आज हम खुद जोशीमठ को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हमारा प्लान है नरसिंह देव मंदिर और यहाँ के मठ में जाने का। इसके बाद आज हम अपने घर की तरफ भी निकल जाएंगे। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि रास्ते में धारी देवी के आसपास कहीं पर हम स्टे करें, ताकि हम कल आपको धारी देवी के भी दर्शन करवाएं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दिन। तो ये है नरसिंह देव का मंदिर जोशीमठ में। तो हमने यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा वहाँ तक। गांव के बीच से है रास्ता। देखो भाई साहब, नीचे चट्टान है, चट्टान के ऊपर बिल्डिंग। ये देखो भाई साहब, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। ये देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखो ऊपर दिखाओ बिल्डिंग। ये देखो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। ये देखो कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। इसमें लकड़ी में ऑर्नामेंटल काम किया हुआ है, देखना, नक्काशी वाले काम में। जर्जर हो चुकी है वैसे तो ऊपर से, और तो चिड़िया को घोंसले इसमें। काफी पुरानी है ये, काफी पुरानी है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह देव मंदिर में। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ जो भगवान नरसिंह की मूर्त है, उसका जो बायां हाथ है वो धीरे धीरे पतला हो रहा है, और ये कहा जाता है कि जिस दिन वह हाथ टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। भविष्य बद्री एक जगह है दोस्तों, जहाँ पर बद्री विशाल के भविष्य में प्रकट होने की मान्यता है। तो दोस्तों, यही है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। बद्रीनाथ की जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से जो डोली है यहीं इसी मंदिर में स्थापित होती है 6 महीने के लिए। और इसके सामने आप व्यू देखो, इसको बोलते हैं हाथी पहाड़। आप ये देख सकते हो, ये इसका हम्प है, ये बीच में इस तरह से आप देख रहे हो, और ये सूंड है नीचे को इस तरह से, और ये पीठ है। तो ये हाथी पहाड़ है, हाथी पर्वत। और ये है नरसिंह देव का मंदिर जोशीमठ में, और उसके ऊपर है प्राचीन मंदिर है कुछ, और पत्थर से बने हुए, वो भी आपको भी दिखाते हैं। ये सूर्यदेव मंदिर है, और ये माँ काली का मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से है। और ये भोलेनाथ का मंदिर है, और ये है भैरव देवता। ये है श्री दंडधारा। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। इनमें से ज्योतिर्मठ एक है जो नॉर्थ इंडिया में आता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं रहकर साधना की थी, और इसी स्थान में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ाना शुरू किया था। तो अब चलते हैं ज्योतिर्मठ, जहां आपको आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई बाकी खास बातें बताऊंगा। दोस्तों, ज्योतिर्मठ यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ है। एकदम खड़ी ढलान वाले रास्ते से होकर हमें जाना पड़ता है, लेकिन बाइक का एक फ़ायदा यही है दोस्तों कि आप कहीं भी घुसकर जा सकते हैं, और हम तो बाइक लेकर सीधा ज्योतिर्मठ के गेट पर ही पहुंच गए।
दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी महान भारतीय दार्शनिक और संत थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से जुड़ी पूजा परंपरा और वापस पुनर्जीवित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी, जिसमें उत्तर भारत का ये ज्योतिर्मठ जो जोशीमठ में है, इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत को समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों और भाष्यों की रचना की थी। भाष्य का मतलब होता है दोस्तों किसी ग्रंथ या श्लोक की विस्तार से की गई व्याख्या, ताकि उसको कोई भी आसानी से समझ सके। उनकी प्रमुख रचनाओं में ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवत गीता भाष्य और उपनिषदों के भाष्य शामिल। दोस्तों, यही है प्राचीन गद्दी जहाँ पर शंकराचार्य जी सबसे पहले विराजमान हुए थे। मतलब दोस्तों, इस ज्योतिर्मठ में एक खास जगह है जहाँ कल्प वृक्ष है और वहाँ पर अखंड ज्योति भी जलती रहती है। मान्यता है कि इसी कल्प वृक्ष के नीचे आदि शंकराचार्य जी ने साधना की थी। दोस्तों, हम मठ से बाहर निकल रहे हैं और जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है वही है वो कल्प वृक्ष जो 2500 साल पुराना है। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये कल्प वृक्ष है। और यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, लेकिन ये बंद है। दोस्तों, यही है कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर उन्हें एक ज्योति की दर्शन हुए थे जो कि अखंड चलती है, और ये 2500 साल पुराना वृक्ष है। और ये है वो जगह जहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है, और अंदर शिवलिंग भी उन्होंने स्थापित की थी यहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ की हिस्ट्री है। और बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको भी उन्होंने ही स्थापित किया है शंकराचार्य जी ने। और नरसिंह देव जो मंदिर आप नीचे देख रहे हो वो भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ है। ये इसका बेस पॉइंट है, मतलब तना है। और ये वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं इधर उधर फैली हुई है। और इसके नीचे ही बैठते थे शंकराचार्य जी तपस्या करने, और यहीं पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित की। हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर शंकराचार्य जी आराम करते थे। और मुझे लगता है वो बंद है, आगे तो ताले लगे हुए हैं। बेसिकली ये जो पत्थर है, चट्टान जो आप देख रहे हो, इस चट्टान के नीचे दोस्तों यहाँ से अंदर गेट है। इसके अंदर जाके लोहे का गेट दिख रहा है छोटा सा, लेकिन अभी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं तो हम देख नहीं सकते। दोस्तों, अब दोपहर का 1 बज चुका है। अब चलते हैं रूम की तरफ, चेकआउट करके अपनी पैकिंग करते हैं। सारा सामान ले लिया इसने, अब बांधने में ये दिक्कत है। बांध तो दिया वैसे हमने, अब कहीं नहीं जाएगा बस। आज हमें करीब 150 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है और श्रीनगर में रुकना है। और कल हमारी जो कोशिश रहेगी वो धारी देवी और देवप्रयाग संगम के दर्शन करने की रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सफ़र के साथ, नई जगह के साथ। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल।